सो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सो पावपनासनो मंगलानं च सोवेसिं पढ़मवै मंगलं मंगलानं च सोवेसिं पढ़मवै नमो चोविसाय तीर्थयराण उसभाई महावीर पज्जो सनान इनमेव निगंधं भावयन् सत्यम् अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नेयायं संशुद्धं सल्लकतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितहमविसन्धि सर्वदुःखपहीनमग्गं इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानवन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरुं सदहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य श्री उत्तरायण सुयदेवस्य अर्हणाय उवठियोमि पूज्य मे अर्हणा बोहिमयं सिद्धिमयं तव पसायाय
तव पसायाए। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए उनकी भक्ति, उनके द्वारा प्रदत्त निर्वाण कल्याणक देशना की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। वंदमान शरणं भवजामि। पूछि सुनं सवणमानाय आगारिणो यामरतीत्याय सेकेने गन्धयधमम् अनेलिशंसाउ समीखयाये कंचनानं कदंसनं से शीलं कहनाय सुयस जानासिनं भिक्खुजहातयेन आहा स्वयंभो जहानिसन खेयनये से कुशले मयसी अनंदनानी आनंद जसंसिनो चकुपहेठियस जानाय धम जदिं जब बुद्धमाहेयं दिर्यं दिशासु तस्साय जेथावरज सेनिचनिचे समीखवने दिवेव धम समियौदावो शेषवदंसि अविभूयनानि निरामगन्धे धीमम् अनोत्तरे सवजगन्सि विजयं गन्धादिते अभये अणाओ से भूयिपन् हनिये आचारी ओ अंदर धीरे अनंत अनोत्तरे तपै सूर्येवा वैरोयनिन्देवतमम् अनोत्तरं धर्मविरं जिनानं नेयामुनिकासव इंदेव देवान महानुभावे सहसनेया दिविनं विसे सेपनया खयसाय रेवा मभोदयेवा विअनन्त अनाइलेवा कसाई भिक्खु सक्केव देवाई वै जोयेमं सेवीर्येण वरिवो नवि सुदंसनेवा नगसो वसेने सुरालये वासिमुदागरे वीरायने गुणो ववे स्वयं सहसान उजोयनानं तीकंडगे पंडगवे जयन्
સેજોયને નવ નવઈ સહસે ઉદ્દોષિતોયેન સહસમે પુઠે નભે ચેઠઈ ભૂમિવટ્ટીએ જંસૂર્યાનુપરિવર્તયન સેહેમવન બહુનંદનેય જંજેરદેવે દયતિ મયિન સેપવયે સદમહમગાજે વીરાયૈ કંજણમટ આનોત્તરે ગિરિસુયવદુગે ગિરિવરે સે જલિયેવ ભૂમે મય્યે મજમીઠિયે નગે પૈનાયતે સૂર્યસુદલે સે એવં સિરિયે ઉષુભૂરિવને મનોરમે જોયયત સુદર્શન સેવજસો ગિરિશ ભવોચયમદપ ये तो वमे समने नाय पुते जाई जसोदंजननानसीले गिरिवरेवानि सहाययान रूये वसेठे वलयायतान तो वमेस जगभूयि पन्ने मुनि नमजे दमदावमन अनुत्तरं धममुयिरये अनुत्तरं जानवरं झियाये सुसुख सुख अपगंड सुख संगे दोये गंधवदात सुख अनुत्तर गमरमये आसे सकम सविसोयित सिद्धि गई साई मणंदवते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जहसामले जंसेव्रते वेदयति सुवर्णावने सुवानन्दनमाउस् नानेन शीलेन यभूयिपन् धनियं वसदाननोत्तरे ओ चन्दोऽवतार महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाउस् एवं मुनिनाम् अपरिणमावो जहाँ स्वयंभूदयिनस् नागेशवाधरणेन्दमावुसेठे खोदये रसवे जयन्दे तवो वाहने मुनिवे जयन् हते सोये रावणमावुनाये शिवो मियाणं सलिला
गंगा पक्की स्वगरुले वेणुदेवे निवानवादी निहनाय मुदे जोए सुनाए पूपे सुवाज अरविंदमाऊ कत्तीन सेठ जदंदव के इसीन सेटे तहव दमाने दानान सेठं अभय पयान सच्चे सुवानवजं वयं तवे सुवावोत्तमं बचेरं लोगोत्तमे समणनाय धीन सेठा लवसतमावा सभा सुअमाव सभान सेठ निवान सेठ जसंवधमाननाय पुत्तामरमतिनानि पूढो अमेधुनय विगय न सनिं को वैयासुपन्ने तरिवों समुदं च महाभवो अभयंकरे वीरे अनंत जगो कोहं जमानं जतहेव मायं लोभं च भूतं अजत दोषा यानिवन् अरहा महेशी न कुवै पावन कारवे किरिया किरियं वेणुयानवायं अन्नानियानं वडियत् शेषवायं इति वेयिता उवटिये संजमदेयरायं सेवारियायेन्दिसराय भक्तं उवहानवं दुःखखयटयाये लोगं वेदित अरं वरं च सवं बभुवार्यसंवरं शोचाय धमं अरन्दवासियं समायमण्डवदो वसुदं तं सन्दहनाय जनानौ इन्देव देव इव आगमे सन्धे इन्देव देवा इव आगमे सन्धे वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय
एक ऐसे अध्याय की आराधना के लिए स्वयं को समर्पित करेंगे जो आराधना 3 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी? 3 दिन चलेगी। आपने संवत्सरी की आलोचना करी होगी, लेकिन आज आपकी आलोचना हो जाएगी परमात्मा के शासन में। ये 36वां अध्याय जीवा जीव विभक्ति, सारे दुख का कोई कारण है तो ये जीव अजीव की भक्ति करता है। मकान की भक्ति करता है, कार की भक्ति करता है, कपड़े की भक्ति करता है, वस्तु की भक्ति करता है। और जब तक ये वस्तु की भक्ति करेगा तब तक इसको इस संसार में भटकना ही पड़ेगा। ये पदार्थ की भक्ति बंद हो जाए, लेकिन पदार्थ की भक्ति करने के संस्कार आपकी और हमारी बात तो फिर ठीक है, अक्ल है, लेकिन ये पदार्थ की भक्ति करने की बात जिनको अक्ल नहीं है, उस एकेंद्रीय का जीव भी पदार्थ की भक्ति करता है। इंद्रभूति गौतम ने पूछा भगवान महावीर से, क्या उनको पता चलता है कि हम पदार्थ की भक्ति कर रहे हैं? परमात्मा ने कहा उनको पता नहीं चलता कि भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते हैं। वस्तु को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं। आप देखो ना, एक चींटी, एक शक्कर का दाना और कोई लाल चींटी आपको कोई पकड़ ले तो टूट जाएगी, लेकिन छोड़ेगी। हाँ, ये भक्ति ऐसा पकड़ती है। लाल चींटी, अब उसको क्या अक्ल है, लेकिन वो भी कहीं काटने लग जाए और आप उसको निकालने का प्रयास करो तो वो छोड़ती नहीं है, टूट जाती लेकिन छूटती नहीं है। ये अनादि काल से जो भक्ति करते आए हम, पृथ्वी काय से लेकर निगोह से लेकर तो इस समय तक की जो अंदर में हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, उन सबको बोसराने के लिए आपको आमंत्रण है परमात्मा के 36वें अध्याय के आराधना के साथ। आवो, अनादि काल से हमारे अंदर जो नरक के, पशु के, तिर्यंच गति के, पृथ्वी के, आपके, देव के, वायु के, वनस्पति के, रावण के, कंस के, भोग के, परेशानी के, हर जगह के जो संस्कार पड़े हुए उनको बोसरा दे, उनको बोसरा करके ही, और परमात्मा का ये शिखर अध्याय, इस अध्याय की प्ररूपणा करते करते परमात्मा मोक्ष में पधारते हैं। अब वो इस 36वें अध्याय के आराधना के लिए परंपरा का एक संकेत है कि इस आराधना को बैठे बैठे नहीं करते, खड़े खड़े करते हैं। मैंने पूंज करके आसन बिछाया क्योंकि मैं चोट खा चुका हूं। पुणे में निर्वाण कल्याण की आराधना चल रही थी, तीर्थेश उसका साक्षी है, उसमें दीक्षा नहीं हुई थी उसकी। और 36वें अध्याय की आराधना के लिए जैसे अभी खड़ा हुआ वैसा उस समय उस भावावेश में बिना पूंजे, बिना आसन बिछाए खड़ा हो गया और ऐसा चक्कर आके गिरा कि लोग देखते रह गए। ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है। एक बार जालंधर में हुआ, दूसरी बार पुणे में हुआ। तब से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूं, आप लोग भी ध्यान रखें। 36वां अध्याय इस भावना के साथ चलेगा कि सबसे पहले हमने जहां जहां भी अधिकार जमा के रखा हुआ है वस्तु पर, अजीव पर, उस अजीव से मुक्त होने के लिए पहले पाठ करेंगे। और जहां मैं ओश रामी ओश रामी ओश रामी बोलूंगा, उस समय अपने इन भावों के साथ कि इन वस्तुओं के साथ, इन पदार्थों के साथ हमारा जो भी संबंध जाने अनजाने रहा हुआ है,
वस्तु तो छूट गई, वस्तु छूट गई, लेकिन अधिकार नहीं छूटा। और अधिकार नहीं छूटा तो उसका पाप का बंध जारी है। जिस पल अधिकार छोड़ दोगे उस दिन पाप बंद हो जाएगा। इसलिए एक अनूठी आलोचना परमात्मा के अनुत्तर देशना के साथ प्रारंभ करेंगे। ये संसार, ये विश्व जिसमें हम अनादिक काल से यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं, ये 6 द्रव्यों से बना हुआ है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल द्रव्य और जीव। अजीव में ये 5 है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य और पुद्गल। चैतन्य में जीव है, सारी यात्रा जीव की है। कोई पदार्थ किसी जीव की भक्ति नहीं करता है। मकान से तुम कितना ही प्यार करो, मकान तुमसे प्यार नहीं करता है। तुम शरीर से कितना ही प्यार करो, शरीर तुमसे प्यार नहीं करता है। ये स्वयं की जो प्यार करने की और आज तक जो हम करते आए, कहाँ का किस रूप में, एक छोटा सा बेसिक ब्लूप्रिंट परमात्मा ने दिया। ये जो पदार्थ है कि प्रायः अपन पदार्थ के साथ ही करते हैं। धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका के साथ बहुत थोड़ा संबंध आता है। उनके साथ परमानेंट रिलेशन है, लेकिन डिवोशन नहीं है। डिवोशन जो अपना होता है वो या तो परमात्मा के प्रति हो सकता है या वस्तु के प्रति हो सकता है। वस्तु के प्रति जो अपना डिवोशन है वही अपने लिए डेंजर है। तो कहाँ कहाँ कर गए, कितने रुपए पदार्थ होते हैं। उस पूरे अजीव पुद्गल काय के जितने रूप हो सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल, कि एक वर्ण काले वर्ण वाला कोई है वस्तु, परमाणु, उसमें 5 ही रस हो सकते हैं, 8 ही स्पर्श हो सकते हैं। वो शुभ गंध वाला भी हो सकता है, वो दुर्गंध वाला भी हो सकता है। आप अग्नि को कैसा देखते हो? आग के विषय में कभी आप कल्पना कर सकते हो कि आग काली भी हो सकती है? जो ज्वाला जलती है उसको कभी आप सोच सकते हो कि काली हो सकती है? लेकिन परमात्मा कहते हैं आग भी काली होती है नरक में। वह किन्नो भाषा आग है, और ऐसी भयंकर आग है कि जो बिना ईंधन की चलती है। उसको कोई ईंधन की जरूरत है नहीं होती है, लेकिन उसका उजाला नहीं। गजब की बात देखिए, क्योंकि अपने यहाँ तो अपना सोच कितना है कि जहाँ आग है वहाँ उजाला है, ज्योति है। लेकिन नरक में जो आग है वो आग तो है, लेकिन उजाला नहीं है। और वैसी आग भी, आग के भी 5 वर्ण बताए। वो सफ़ेद भी हो सकती है, वो लाल भी हो सकती है, वो काली भी हो सकती है, वो पीली भी हो सकती है, वो नीली भी हो सकती है। वैसे पानी में 5 वर्ण है। आपको लगता है कि पानी केवल कोमल ही है, लेकिन परमात्मा फरमाते कि पानी का जो पुद्गल है वो भी कर्कश भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। ये आपकी धारणा है कि पानी केवल ठंडा ही रहता है, लेकिन परमात्मा कहते कि पानी गर्म भी हो सकता है। वो सारे उसमें। वैसे पृथ्वी काय को लेकर के, वनस्पति काय को, ये जितने भी पुद्गल है, इन पुद्गलों में सारे रस, सारे स्पर्श, सारे गंध, सारे आकार, इन आकारों के साथ जो हमने भक्ति करी हुई है, आओ इन रसों के साथ, गंध के साथ, स्पर्श के साथ जो भक्ति करी है, परमात्मा तुम्हारी देशना को साक्ष्य रखते हुए ओ शरामी, ओ शरामी, ओ शरामी। और आगे जो देशना शुरू हो रही है वह है अपनी मंजिल की, वह है अपनी मोक्ष की। क्या अपनी मंजिल का? ये एक बार अजीव से आप मुक्त हो गए, अजीव की भक्ति से मुक्त हो गए कि सिद्ध होना पक्का हो गया। तो सीधी अजीव की देशना से परमात्मा सीधे सिद्ध पर जाते हैं। वो पृथ्वी का है, आपका है, त्यों का है पर नहीं आते। कि एक बार पदार्थ की पकड़ से कोई मुक्त हो गया
उसने सिद्ध होना ही है। तो सिद्ध कैसे होता है, सिद्ध का क्या स्वरूप है, सिद्ध किस तरीके से हो सकता है, सिद्ध कौन कौन हो सकता है। गजब की बात बताऊं आपको, परमात्मा कहते हैं थर्ड जेंडर भी मोक्ष में जा सकता है, नपुंसक भी मोक्ष में जा सकता है। इतना स्वातंत्र परमात्मा देते हैं, इतने आत्मा के सामर्थ्य को परमात्मा स्वीकार करते हैं। आप दुनिया में मुझे कोई भी धर्म ग्रंथ ला करके बता दीजिए जिसमें नपुंसक को मोक्ष में जाने का अधिकार दिया हो। ऐसे 15 प्रकार जो परमात्मा ने बताए सिद्ध होने के, उसकी बात मैं फिर भी करूंगा आपके साथ। स्त्री भी मोक्ष में जा सकती है, पुरुष भी जा सकता है, नपुंसक भी जा सकता है। कोई परमात्मा के प्रोटोकॉल में रह करके भी मोक्ष में जा सकता है, और कोई परमात्मा के ड्रेस को बिना स्वीकार करे भी मोक्ष में जाने के लिए ड्रेस की कंडीशन नहीं रखी। और यहां संप्रदाय वालों ने धार्मिक बनने के लिए ड्रेस की कंडीशन रखी। स्वलिंग सिद्धा, अन्य लिंग सिद्धा। कोई तुम्हारे रास्ते से चलकर भी मोक्ष में पहुंच सकता है, कोई दूसरे रास्ते से चलकर भी मोक्ष में पहुंच सकता है। ऐसे एक अनुत्तर देश ना, बौना व्यक्ति भी, छोटे कद वाला भी मोक्ष में जा सकता है, और ऊंचाई वाला भी व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है। साधु बन करके भी मोक्ष में जा सकते हैं, और गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी मोक्ष में। हाँ, 4% रिजर्वेशन है आपके लिए। कितना? 4। एक समय में 4 गृहस्थ लिंग से सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन वो गृहस्थ धर्म कैसा होना चाहिए, उसका शिविर आपके यहाँ शुरू होने जा रहा है। आइए सिद्धों की इस देशना को इस भावों के साथ कि हम भी सिद्ध होना चाहते हैं, चाहे जिस रूप में भी हो जाए, जरूर होना है। नमो सिद्धानम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं सिद्धा। हाँ, ये सिद्ध का है, अपना इसको ओसराना नहीं है, इसको अपने को ग्रहण करना है। 14 प्रकार 15 विधि सिद्ध होते हैं, यह आपने सुना हुआ ही है। लेकिन परमात्मा ने जो एक और अनूठी बात बताई, 3 लोक में से मोक्ष में जा सकते हैं। अधोलोक से भी मोक्ष में जा सकते हैं, मध्य लोक से भी मोक्ष में जा सकते हैं, और ऊर्ध्व लोक से भी मोक्ष में जा सकते हैं। ऊर्ध्व लोक से भी मोक्ष में जा सकते हैं, तीनों लोक से मोक्ष में जा सकते हैं। और बात बताओ, परमात्मा कहते हैं कोई जल में से भी मोक्ष में जा सकता है, कोई आकाश में से भी मोक्ष में जा सकता है, कोई धरती पर से भी मोक्ष में जा सकता है, कहीं से भी मोक्ष में जा सकते हैं। एक बहुत गजब की धारणा है कि जहां हम खड़े हैं, यहां से असंख्यात जो मोक्ष में गए, यहां से भी समय क्षेत्र में, ढाई द्वीप में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां से कभी कोई जीव मोक्ष में, ये जितना सत्य उतना ये भी सत्य है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां से कोई नरक में नहीं गया हो, है ना। जगह से कोई नरक में भी जा सकता है और कोई मोक्ष में भी जा सकता है। जगह का कोई बंधन नहीं, शरीर का कोई बंधन नहीं, जाति का कोई बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, लिंग का बंधन नहीं, जेंडर की पाबंदी नहीं। किसी भी रास्ते से मोक्ष में जा सकते। बस कंडीशन एक है कि पदार्थ की भक्ति बंद हो जाए और चैतन्य की भक्ति शुरू हो जाए। इसलिए निर्वाण कल्याण की अनुत्तर देशना में आगे जो चलेगी, अब उसकी आलोचना चलेगी कि हमने पृथ्वी काय में, अब काय में, त्यों काय में, वनस्पति काय में जीते हुए वहाँ जो जो राग द्वेष के खेल खेले हैं, अनजाने में खेले हैं। ज्ञान नहीं था लेकिन खेल तो खेले। अब जान करके जहर लो कि बिना जाने जहर लो। एक जैन लड़की को उसकी बंगाली एक दोस्त ने एक गजब का सवाल पूछा।
बोले तेरा एक बार भी ऐसा मन नहीं होता कि अंडा खा करके देखो? दोस्त रहते हैं, एक बार तेरे मन में इच्छा नहीं हुई बोले अंडा खा करके देखो? ऐसे कैसे हो सकता है? उस बेटी ने इतना सुंदर जवाब दिया ना, बोले तेरी इच्छा होती कभी जहर चख करके देखने की? जैसे जहर चख कर देखने की इच्छा नहीं हो सकती है, वैसे मेरा भी अंडा चख करके देखने की इच्छा। ये है जैन के संस्कार, यह है जैन का कल्चर, यह है उत्तर। गजब का उत्तर दिया उस बेटी ने। और यहां तो है सवाल, कई लोग कहते हैं भाई तुमने चखी ही नहीं, एक बार चख करके तो देखो। तो जवाब इतना ही देना कि जहर को चख करके देखने की जरूरत है? चखे हुए लोगों को देख लिया मैंने, उनके क्या हालवाल है, तो उनके हालवाल देखते हुए मुझे चखने की जरूरत है? ये बहुत बड़ा तर्क चलता है, बहुत बड़ा तर्क चलता है कि तुम एक बार चख करके दे देखो। क्योंकि बहुत बार ये बातें आती है मेरे पास, और प्राय लोग ऐसे ही चक्कर में उलझते हैं। एक बार देखने में क्या फर्क पड़ता है? एक बार वो एक बार नहीं, वो जहर एक बार भी लिया तो भी जहर दोबारा लेने की जरूरत है नहीं होती है। ऐसे पूर्वी काय में, अवकाय में, देवकाय में, वनस्पति काय में, वायु काय में रहते हुए जो जो उद्योग करके आए हैं उन उद्योगों की आलोचना करेंगे। पृथ्वी काय, मिट्टी, और मिट्टी ये सोना, ये चांदी, ये तांबा, जितने भी मेटल्स हैं आपके, उसको परमात्मा पृथ्वी का ही कहते हैं। ये सब क्या है? ये जो आप अंगूठी में पहनते हैं डायमंड, ये भी क्या है? पृथ्वी का ही है। पृथ्वी कहाँ है? जो काम में आने वाली पृथ्वी का है वो 36 प्रकार की है, 36। और उस पृथ्वी काय में सारे वर्ण, सारे गंध, सारे रस, सारे स्पर्श, 7 लाख पृथ्वी काय की योनि है। कितनी है? 7 लाख। और 7 लाख प्रकार की पृथ्वी काय की योनि में हमने कभी 22,000 साल तक रहे। कितने साल तक? हाँ, याद कर लो। एक शरीर में, पृथ्वी काय के शरीर में कोई जीव गया है तो कम से कम 22,000 साल तक, अधिक से अधिक 22,000 साल तक रह सकता है। जगने के लिए तो अंतर मुहूर्त है। और उसके अगली बात, अपना तो जैसे मनुष्य में, तिर्यंच में आयुष्य पूरा हो गया कि शरीर छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर के दूसरे शरीर में जाते हैं। लेकिन जितने स्थावर के जीव है वो आयुष्य पूरा होने के बाद भी उसी शरीर में वापस जन्म सकते हैं। ऐसे पृथ्वी काय में असंख्यात काल तक हम उत्कृष्ट रूप से रहे हैं और वहां रहते हुए संग्रह भी किया है। मिट्टी ने भी संग्रह किया है, गुस्सा भी किया है, अविरत तो करी है तावो। और सूक्ष्म जो पृथ्वी का है वो यहां पर भी है, जो अपने को दिख नहीं रही। बादर पृथ्वी का है दिखती है, और सूक्ष्म पृथ्वी का है दिखती नहीं है। ये जो सिद्ध शिला का वर्णन हमने अभी किया, वो सिद्ध शिला भी किससे बनी हुई है? वो पृथ्वी काय से बनी हुई है। उसके भी जीव किसके हैं? पृथ्वी काय के हैं। और वहाँ पृथ्वी काय के रूप में आप और मैं दोनों ही जन्म ले चुके हैं। कहाँ पर? सिद्ध शिला में। सिद्ध शिला पर नहीं लिया, सिद्ध शिला में लिया। सिद्ध शिला बने, सिद्ध शिला के मालिक नहीं बने, इसलिए वापस आना पड़ा। और पृथ्वी काय बन करके गए, इसलिए वापस आना पड़ा। ऐसे पूरे 14 राज्यलोक में सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव है। बादर पृथ्वी काय के जीव वो है जो काम में आते हैं, दिखते हैं। और कितने, एक मिट्टी का ढेला, एक मिट्टी का ढेला है। भगवती सूत्र में इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा से पूछा कि पृथ्वी काय के जीव का शरीर, एक अकेले जीव का शरीर नजर आ सकता है क्या? बोले नहीं, असंख्यात शरीर होंगे तब जाकर के आपको नजर आएगा। जो आपको लगता है ना एक कंकर या एक कण, उसमें भी असंख्यात पृथ्वी काय के जीव है। बोले क्या स्थिति है इनकी?
तो परमात्मा ने फरमाया कि चक्रवर्ती की दासी जो बहुत मजबूत है, जो हीरे को हाथ से चूरती है, किसको? हाँ, तिलक करने के लिए, इतना जिसमें सामर्थ्य है, ऐसी दासी चक्रवर्ती के काकिनी रत्न से एक मिट्टी के ढेले को 21 बार रगड़े। कितनी बार? 21 बार रगड़ने के बाद भी उसमें से कई जीवों को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है। कई जीवों को पीड़ा होगी, कई जीवों को स्पर्श होगा, कई जीवों को संकट होगा, इतने जीव उसमें है। तो ऐसे इतने डिटेल में बताया हुआ है पृथ्वी का वहाँ रहते हुए हमने जो भी उद्योग करे हैं, जो भी अधिकार की भावना वहाँ रखी है, उस सबके लिए एक बार प्रेम से बोलेंगे ओश रामी, ओश रामी, ओश। और ओश रामी करने का मीनिंग होता है कि वहाँ जाने का रास्ता बंद करना है। ये अनुत्तर देशना का जो 36वां अध्याय है, ऐसी देशना का है। जम किंचिम इच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ा काय दुकड़ाए, खोहाए मानाए मायाए लोहाए, सव कालियाए सौमिच्छोराए सव धम बनाए, जो में देवस्याई और कवो रस खमासनो बड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपानम ओस रामी। ये अनुत्तर देशना की आराधना है और चल रहा है पावापुरी में अनुत्तर समोशरण। जिन भवी जीवों ने सुबह समोशरण की आराधना शुरू करी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और तीर्थंकर परमात्मा के भक्ति में डूबते हुए इतनी ही मंगल कामना कि उनके परिवार को समोशरण की अनुभूति हो जाए, उन सभी के परिवार में समोशरण के समान सौहार्द भाव का जागरण हो जाए। उन सभी परिवारों में जैसे समोशरण में सब एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, वैसे सहयोग का सूत्र विकसित हो जाए। किसी को भी अनाथा का एहसास न हो। समोशरण का मीनिंग है कि वहाँ किसी को डिप्रेशन की फीलिंग नहीं होती। वहाँ किसी को नहीं लगता है कि मैं असहाय हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। किसी को एहसास नहीं होता है। ऐसा एहसास परिवार के हर सदस्य को हो, यही मंगल भावना रहेगी। कल का कार्यक्रम अपना ऐसे ही रहेगा और परसों कितने बजे? 5:25 को तो एंट्री बंद है। 5:25 को एंट्री बंद है और आप देखोगे कई चेन्नई के लोग, कई पुणे के लोग रात को 1-1:30 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। कि निर्वाण कल्याण का वो अनुष्ठान जिसको आपने आंखों में, अपने दिल में संजोने के लिए देवता वहां पर है। इंद्र परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, कि आपके जन्म राशि पर भस्म ग्रह आ रहा है, आपके रहते हुए आएगा, आपकी नजर उस पर जाएगी तो उसका असर कम हो जाएगा। परमात्मा कहते नहीं, संभव नहीं है। इस शरीर की जितनी श्वासोच्छ्वास उतनी हो सकती, उसमें एक भी श्वास बढ़ा सकता नहीं। ये डिक्लेयर है कि परमात्मा की कल की रात आखिरी रात है। कल का दिन आखिरी दिन है। परसों के सूर्योदय होने के पहले 5:15 से 5:30 के मध्याह्न में परमात्मा का निर्वाण कल्याणक संपन्न हो जाता है। इंद्रभूति गौतम वहां नहीं है। भक्ति होनी चाहिए तो इंद्रभूति गौतम जैसी। उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाओ कि जिस समय समोशरण में चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और इंद्रभूति गौतम उस समय समोशरण से बाहर जा रहे हैं।
मेरे परमात्मा की करुणा को फिर एक बार महसूस करो कि निर्वाण कल्याण के उस देशना के समय में भी उन्हें वो जीव दिखता है जिसको जिन शासन में लाने की जरूरत है, जो जिन शासन में आ सकता है। वो देव शर्मा जो समोशरण में नहीं आया है, जिसने प्रभु के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त नहीं करी है, लेकिन परमात्मा जब अपने ज्ञान में देखते हैं कि इसको यदि धक्का दिया या इसको यदि खींच लिया तो आ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे इंद्र में बहुत सारे देव शर्मा होंगे, आप इंद्रभूति गौतम बन सकते हो। और उस निर्वाण कल्याणक की वेला में इंद्रभूति गौतम को परमात्मा किसी को पता नहीं चला कैसा रिश्ता था इंद्रभूति गौतम का भगवान महावीर के साथ। दिल में बात आई, मन में बात आई परमात्मा के कि देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए, उजाला देने के लिए, धर्म का दान करने के लिए इंद्रभूति गौतम तू चला जा। जुबान से नहीं बोला, केवल मन में। और इंद्रभूति गौतम उठे और चलने लगे। मैं बहुत बार सोचता हूं, जिस पल को जीने के लिए सारा देवलोक वहां पर है, उस पल में भी इंद्रभूति गौतम को भी पता है ये रात आखिरी है, ये दिन आखिरी है। मैं जाऊंगा तो मुझे प्रभु देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रभु वचन को जिसने अपने जीवन में कभी दुय्यम स्थान नहीं दिया, उस पल जिस पल कोई हिलने की इच्छा नहीं कर सकता है, उस पल भी इंद्रभूति गौतम चल पड़ते हैं। इसलिए कि प्रभु का संकेत है कि देव शर्मा को जिन शासन में लाना है, एक मिथ्यात्व को संगीति बनाना है, एक अधर्मी को धर्मी बनाना है, और एक अधर्मी को धर्मी बनाने का जो पुण्य है, पुण्य से भी बढ़कर के परमात्मा के सपने को सत्य करने का जो बल है, उस बल पर इंद्रभूति गौतम कल सुबह चल पड़ते हैं। मेरे नजरों में निरंतर इंद्रभूति गौतम है कि जो परमात्मा के उस निर्वाण कल्याणक के समोशनों को छोड़ करके जा रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चला कब गए। क्या वो देव शर्मा होगा कि जिसको निर्वाण कल्याण के वेला में परमात्मा को उसको प्रतिबोध देने की भावना हुई? ऐसे परमात्मा दिया तो क्या, सूरज लेकर के भी खोजो तो दूसरा ऐसा परमात्मा मिलना नहीं है। ऐसे परमात्मा का कल का निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान, कल के निर्वाण कल्याण के देशना और परसों निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान संपन्न होगा। 3 सूचनाएं रहेगी निर्वाण कल्याण के अनुष्ठान के लिए। यहाँ पर कोई भी परसों के दिन झांझम नहीं बिछेगी। सभी ने अपना आसन घर से साथ में लेकर के आना है, चाहे सफेद कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो। अपने ही आसन पर आपने बैठना है। उस आसन को कल के उस अनुष्ठान से ऐसा चार्ज कर लेना है कि जिंदगी भर आपके धर्म आराधना के लिए
वो आसन काम में आ सके। इसलिए कल यहाँ झाझम नहीं बिछेगी, कल परसों यहाँ झाझम नहीं बिछेगी। सभी ने अपना आसन लेकर के आना है। और सभी भाइयों ने परसों व्हाइट एंड व्हाइट में आना है, सफेद ड्रेस में ही आना है। बहनें भी चुन सकती है, डार्क साड़ी नहीं, डार्क कलर नहीं, जो कलर ऐसे समय में हो सकता है उस कलर को। कोई मोबाइल साथ में नहीं लाएगा। कल के दिन कोई जूते पहन करके नहीं आएगा। ऐसे भी आप लोग तो गाड़ी में आओगे, कोई पैदल तो आओगे नहीं घर से, तो गाड़ी में जूतों की क्या जरूरत है आपको? पैदल चलने वाले को जूतों की जरूरत मैं समझ सकता हूं। कोई जूते पहन करके नहीं आएगा, और पहन करके आए तो भी गाड़ी में ही छोड़ गए होंगे, यहाँ कोई लेकर के नहीं आएगा। चमड़े की कोई वस्तु आपके पास नहीं होगी। और चौथा महत्वपूर्ण संकेत रहेगा, कल शाम को चौविहार के पचकान होंगे। कल तो मैंने त्योहार के पचकान दिए, लेकिन कल पचकान रहेंगे चौविहार के। जिनको भी निर्वाण कल्याणक के अनुष्ठान में आना है, उन्होंने इन सारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आना है। चमड़े की कोई वस्तु अपने साथ नहीं रहेगी। और 5:25 के बाद कोई इधर एंट्री करने का गुनाह नहीं करेगा। कोशिश नहीं कह रहा हूं, कोई गुनाह नहीं करेगा। जिनको भी आसन ग्रहण करना है, उन्होंने 5:25 के पहले आसन ग्रहण करना है। 5:25 से मैं मेरी व्यवस्था ये साधना की शुरुआत करूंगा। निर्वाण कल्याण यानी जीवन के शिखर साधना है। उस साधना के समय में ये सोच करके मत आइए कि आप बखान में आ रहे हो। ये सोच करके मत आइए कि देखते क्या होता है। ये सोच करके आइए कि परमात्मा के निर्वाण कल्याण के उस अनुत्तर पल को हमें जीना है। क्या राज है उसके पीछे, भगवती सूत्र में उसके विषय में क्या गया है, मैं कल बात करूंगा। आज समय हो गया, मैं रुक रहा हूं। को प्राप्त करें। यम किंचिम इच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सव कानियाए सोमिच्छराए सव धमाए बनाए जो मैं देश यारो को फैस खमासनो पड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपानम ओ सरामी वर्धमाना शरणं भव जामि वर्धमाना शरणं भव जामि वर्धमाना शरणं भव जामि चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम स्वाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा स्वाहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद। वंदमाना शरणं भव जामि वंदमाना शरणं भव जामि वंदमाना